Multiple choice questions. The absolute value of minus 3 by 5 is minus 3 by 5 is. So I will do the of these questions there. Absolute value. What is absolute value? It means this box is called absolute value, modulus. So minus 3 by 5, it means 3 by 5, and if the number is positive, then again we get the positive value. So absolute value means minus x equals to x. और in case of positive value again x. So minus 3 by 5 की absolute value कौन सी होगी इसमें? This one. इसको टिक कर दें. क्लियर? इसको क्लिक कर दें. अगर मान लो गलत ऑप्शन क्लिक हो जाए तो कुछ भी नहीं करना, उसको वापस से क्लिक करोगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा. क्या हो जाएगा ये? ब्लैंक. एंड देन you will take the correct option. Got it? एक बार करोगे तो क्लिक हो गया, अगर अगेन क्लिक करोगे हटके ब्लैंक हो जाएगा, फिर दूसरे पे क्लिक करो. क्लियर? Now 3xy plus 4x plus 5. So there are three terms. First term, second term, third term. Is a monomial, binomial, trinomial, linear equation. तो ये linear equation तो होगा नहीं, क्योंकि x y आ रहा है, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं. क्लियर? linear equation में क्या होता है कि वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, कंबाइंड वेरिएबल्स नहीं आते. तो यहाँ पे तीन टर्म्स है 1 2 3. सो इट इज अ ट्राइनोमियल. क्या हो जाएगा ये? ट्राइनोमियल. गॉट इट? नाउ 81 कैन बी रिटन एज अ पावर ऑफ 3. 81 को 3 के पावर के फॉर्म में लिखना है. 81 को फैक्टर्स कर लो. 27 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स. इट मींस दिस कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 4. 3 टू द पावर 4. सो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ये वाला. गॉट इट? नाउ multiply the inverse of 7 is to the power minus 3. 7 is to the power minus 3. तो 7 is to the power minus 3 है. इसका multiplicity inverse. Multiplicity inverse means reciprocal. क्लियर? अगर मान लो 7 नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/7. 5 नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5. तो यहाँ वाला नंबर क्या है? 7 is to the power minus 3. तो its reciprocal equals to 1/7 is to the power minus 3. 1/7 is to the power minus 3. Got it? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, दोनों सेम थिंग. तो 7 is to the power minus 3 गिवन था, तो रेसिप्रोकल करोगे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखोगे तो कितना हो जाएगा? 1/7 is to the power minus 3. और डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है. पॉजिटिव अगर करना है पावर को तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 is to the power 3. 7 is to the power 3. Got it? या फिर ऐसे समझो 7 is to the power minus 3 है, तो 7 is to the power minus 3 को पॉजिटिव पावर में कैसे लिखेंगे? 1/7 is to the power 3. 1/7 is to the power 3. अब 1/7 is to the power 3 अगर नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/10 नंबर. इट मींस 7 is to the power 3 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 7 is to the power 3. क्लियर? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ये. गॉट इट? तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको पेपर में खाली टिक करना है और जो आंसर सॉल्व करोगे उसको मैथ्स टेस्ट कॉपी में आपको सॉल्व करते हुए जाना है. पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, फिर फिलअप सॉल्व कर लिया और फाइनली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कंटिन्यूटी में करना है. क्लियर? क्योंकि उन्हीं पेजेस को क्लिक करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के पेजेस को पीडीएफ बनानी है और अपलोड करना है आपको पेपर पे लास्ट में. ऑन टॉसिंग 3 कॉइंस साइमल्टेनियसली. 3 कॉइंस को टॉस किया जा रहा है साइमल्टेनियसली. द टोटल आउटकम्स आर. तो टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं? There are total 3 coins. As you know, in case of coin, हम total outcomes कैसे निकालते हैं? Total outcomes equals to 2 is to the power n. 2 is the power n. 2 is the power n. n क्या है? Number of coins. Number of coins या फिर number of times a coin is tossed. A coin is
दिस इज n, तो 2 टू द पावर n, तो यहाँ पे n कितना है 3, तो 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये वाला, 8 ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो इस टाइप के 25 क्वेश्चन दिखेंगे आपको कल के पेपर। रैंडमली अगर कोई से का ऑप्शन टिक कर दोगे, क्लिक करोगे बिना सॉल्व किए, तो उसके 99% चांसेस है गलत है, इसलिए एक जगह सॉल्व करते हुए जाना। ठीक है? एमसीक्यू और फिलअप से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे खाली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चाहिए, अपलोड फाइल अपलोड जहां करोगे हम। गॉट इट? नाउ स्टूडेंट फिलअप्स, और फिलअप्स का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सेम वही रहेंगे, खाली यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। सेकेंड है फिलअप्स। क्लियर? तो फिलअप्स में किस टाइप के क्वेश्चन है? Now fill-ups. Write 9, 1, 2, 3, 5 to 10 to the power minus 7 in expanded form. So expanded form में लिखना है, तो 9, 1, 2, 3, 5 into 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 7. मैंने आपको बताया कि नेगेटिव पावर आ रहा है, तो पॉइंट कहाँ से लगाएंगे? फ्रॉम बैक साइड, और पॉजिटिव होता तो 0 लग जाता, अगर 7 होता 10 to the power 7 तो 9, 1, 2, 3, 5 और 7 0 लग जाता, लेकिन यहाँ माइनस 7 है, डेसिमल पीछे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतनी 2 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ लग जाएगा डेसिमल। क्लियर? 0.0091 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जस्टिफाई हो रहा है। क्लियर? इसका रीजन क्या है कि 9, 1, 2, 3, 5 है 10 to the power minus 7, इट मींस 10 to the power 7 इस तरह से लिखेंगे। माइनस 7 में पॉजिटिव कैसे होगा तो 1 अपॉन करके लिख देंगे। अब नीचे 7 0 है, तो जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स होने चाहिए? 7 डिजिट होने चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल 5 डिजिट्स है, इसलिए 2 0 लगा देंगे। क्लियर? तो एग्जाम में इससे इस फॉर्मेट में लिखना या इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में लिखना, दोनों फॉर्मेट में आ सकता है। तो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म, और अगर इससे ये फॉर्मेट लिखते हो तो एक तरह का साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? सो आंसर इज 0.009123 आपको खाली आंसर यहाँ लिखना है, या तो आपने कॉपी में सॉल्व कर लिया अपनी मैथ्स कॉपी में, मैथ्स टेस्ट की कॉपी में, और यहाँ खाली आंसर लिखना है। नाउ 7 + 9 + 11, तो 7 + 9 16, 16 + 11 27, so 27 is equal to y cube, तो 27 जो है y cube के इक्वल है, तो आपसे y पूछ रहा है क्या है, तो 27 किसका क्यूब है, यहां दे रखा है 27 इक्वल्स टू y क्यूब, और आपसे y की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं 27 को क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 से 3 कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहां पर खाली 3 लिखना है, लिखना है खाली 3 टाइप करना है। 10% ऑफ एन अमाउंट इज 63, तो किसी अमाउंट का 10% 63 है, तो अमाउंट क्या है वो पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट। तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 63, so 10% 10 upon 100 into x is equal to 63, so x को ले लो, तो 63 into 100 और अपॉन में 10, तो 630 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 630, तो अमाउंट कितना आ गया, देन द अमाउंट इज ₹630। गॉट इट? रुपीस का ये वाला साइन अगर नहीं मिले आपको तो आरएस लिख देना। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन whose each extra angle is 36 degree, ओके। Here number of sides is equal to n, कितना सपोज कर लिया n,
और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 36 डिग्री। Therefore, sum of all exterior angle equals to 360 डिग्री। कितना होता है एक्सटीरियर एंगल का सम, 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल n साइड से रेगुलर पॉलीगन है, तो n into 36 equals to 360 डिग्री। तो n equals to 360 upon 36 डिग्री। और 10 साइड्स आ जाएंगे, कितने साइड्स आ जाएंगे, 10 साइड्स। तो आपको यहाँ आंसर में क्या लिखना है, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है तो 10, ज्यादा साइड्स लिखना है, 10 साइड्स। तो क्या फॉर्मूला यूज किया, नंबर ऑफ साइड्स इनटू ईच एक्सट्रा एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। गॉट इट। नाउ इफ p, q and r are three natural numbers and p square plus q square equals to r square, then p, q and r is to form। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल। So this form Pythagorean triplet, Pythagorean triplet। This form Pythagorean triplets। तो फिल अप में आपको इस टाइप का लिखेंगे, आपको उसमें फिल करना है, क्लियर। और मैंने कोशिश किया है कि फिलअप्स करते टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ताकि पावर्स लगाना हो या फिर पावर्स में लिखना हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए, जैसे 10 टू पावर -5 लिखना है, तो आप 10 पावर -5 लिख दो इन वर्ड्स। जैसे आपको 10 टू पावर -5 अगर लिखना है आंसर में, ये अगर लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 10 पावर -5 इस तरह से लिख देना। तो मैं रीड कर लूंगा कि 10 टू पावर -5, क्लियर। तो एमसीक्यू और फिलअप्स आपको गूगल फॉर्म पे फिल करना है। नाउ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है सिस्टमेटिक तरीके से, और उसको फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना के गूगल फॉर्म में अपलोड करना है विद इन द टाइम। और टाइम अगर एक बार निकल गया तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर एमसीक्यू और फिलअप्स से चेक होगा बस, क्लियर। ना स्टूडेंट्स, जो डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स आएंगे वो किस तरह के आएंगे मैं कुछ आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट ये है, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन 10-11 इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में, असेंडिंग डिसेंडिंग वाले कौन से देख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन, क्लियर। इसके अलावा एक्सरसाइज 1G में से फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इस टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1 में वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में से इतना ज्यादा हार्ड नहीं दिया, सिंपल क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बेस्ड क्वेश्चंस, क्लियर। फर्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चैप्टर 2 की अगर बात करें, एक्सपोनेंट, ये चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 2 एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2 भी इज इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 2 में से जो आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन 2, 4, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 इनको देख लेना। एक्सरसाइज 2B में से क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 4, 5,
6, 7, 8 इस टाइप के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2C एग्जांपल्स। चैप्टर 3 की अगर बात करें तो चैप्टर 3 में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड एक तो यह आना चाहिए चैप्टर 3 में। एक स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये दोनों मेथड अच्छी तरह आने चाहिए। क्लियर। चैप्टर 4 क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स ये निकालना आना चाहिए। इसमें एक दो ही मेथड, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड इज एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड मैं इससे पिछले वाली रिवीजन वीडियो में बता चुका हूं एग्जाम से पहले। देन आफ्टर चैप्टर 4 दिस इज चैप्टर 6। चैप्टर 6 में क्या क्या करना है? चैप्टर 6 में आपको प्लस माइनस एडिशन करना आना चाहिए। एडिशन, इसमें एक बार डेफिनेशंस भी रीड कर लेना। रीड डेफिनेशंस, रीड डेफिनेशन जो लिखा है उसको रीड कर लेना कि फिलअप से एमसीक्यूज में काम आएंगे। रीड डेफिनेशंस, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सिंपल आना चाहिए। ऐड करना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये आना चाहिए। क्लियर। ये मेन इज एक्सरसाइज का। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 6A से लेकर 6E तक का ही कहा है। एक्सरसाइज 6A to एक्सरसाइज 6E आइडेंटिटी वाला टॉपिक मैंने हटा दिया। आफ्टर देन चैप्टर 8 चैप्टर 8 के अंदर एक्सरसाइज 8B 8A और 8B अच्छी तरह करना है। एक्सरसाइज 8A, 8B एंड 8A। क्लियर। और 8C में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8C के अंदर क्वेश्चन 2, 4, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11 और 12 ये क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर 2, 4, 2, 5, 7, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 अच्छी तरह कर लेंगे। तो इसमें 3 एक्सरसाइज बताई। 8D तो मनाई कर दी। नाउ चैप्टर 12 चैप्टर 12 के अंदर क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 12B, एक्सरसाइज 12B and 12D, 12B and 12D unimportant, 12B and 12D।
नाउ चैप्टर नंबर 19 प्रोबेबिलिटी. चैप्टर 19 में एक्सरसाइज 19 भी अच्छी तरह देख लेना. 19 भी and read definitions. Clear students? करना आपको सभी है, लेकिन इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे तो आपको जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इजीली कर लोगे. क्लियर? ये नहीं कि कोर्स में खाली यही पढ़ना है बस. ये खाली एग्जाम से पहले जस्ट जो आपको रीड करना है वो ये चीजें. इस टाइप के क्वेश्चन अगर करोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं है. थैंक यू स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ्स एग्जाम.